नमस्कार दोस्तों, मैं अमर प्रजापति लेकर के आ गया हूँ एक नई कहानी दोस्तों। और ये कहानी आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली होगी। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, ये मुर्गी है और ये औरत है और इसके हाथ में चाकू है। इसकी कहानी के अंदर क्या रहस्य है आपको कहानी में ही पता चलने वाला है दोस्तों। और मेरे साथ बनी रहिए, 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होने वाली है। और इंग्लिश सीखने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप लोग इन जो है कहानी के माध्यम से इंग्लिश यदि सीखते हैं तो आप लोग कहानी और इंग्लिश बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए दोस्तों कहानी पर चलते हैं। द hen that laid golden eggs। hen का मतलब होता है मुर्गी, दैट की लेट का मतलब होता है नीचे जमीन पर पड़ा हुआ, गोल्डन एग्स का मतलब होता है सोने का अंडा। तो इस पूरे इसका टाइटल है जो है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी इस कहानी का टाइटल है। तो कहानी को शुरू करते हैं। वंस अ पुअर मैन। वंस एक बार अ पुअर मैन एक गरीब आदमी एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना होता है, आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना। हिज ओनली हैन, अब सिर्फ मुर्गी का, अपनी मुर्गी का आदान प्रदान किया। विथ अ फार्मर, एक किसान के साथ अपनी सिर्फ अकेली मुर्गी है उसके पास का आदान प्रदान किया। फॉर अ सेक ऑफ राइस, फॉर के लिए, अ सेक ऑफ राइस, राइस चावल की एक बोरी के लिए। अब उसने जो है एक किसान के साथ सिर्फ अकेली मुर्गी और उसकी एकमात्र मुर्गी के साथ उसने जो है एक्सचेंज किया। आगे, when the farmer's wife got to know that her husband gave away a whole sack of rice for a hen। when का मतलब होता है जब, the farmer's wife किसान की पत्नी को, गॉट टू नो का मतलब होता है जानना, जब वह जान पाई, गॉट गेट की सेकेंड फॉर्म होती है गॉट। जब किसान की पत्नी ये जान पाई कि दैट हर हस्बैंड, उसका पति, गैव अवे अ होल सैक ऑफ राइस। राइस का मतलब चावल, सेक का मतलब होता है बोरी, होल का मतलब संपूर्ण बोरी, चावल की पूरी बोरी के बदले उसने दे दिया है फॉर अ हेन, एक मुर्गी के लिए फॉर अ हेन, एक मुर्गी को ही दे दिया है उसने। गैब का मतलब होता है देना, दे दिया, गैब अवे दे दिया। अ होल शेक ऑफ राइस, चावल की पूरी बोरी के लिए उसने मुर्गी को दे दिया। फॉर अ हेन, एक मुर्गी के लिए। सी बीकेम एवरी अपसेट, बिकम की सेकेंड फॉर्म होती है बीकेम, वह हो गई, बिकम मतलब होना होता है, बीकेम हो गई। ए वेरी अपसेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशान या उदास, हो गई। बट किंतु, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, वाज एस्टोनिस्ड का मतलब होता आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, किसान की पत्नी वाज थी, एस्टोनाइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो गई। टू फाइंड, देख करके, ये पा करके, दैट की परेशान हो गई या आश्चर्यचकित हो गई। उस पॉइंट का मतलब होता है ज्ञात होना, ये जान करके वह बहुत ही ज्यादा जो है आश्चर्यचकित हो गई कि दैट द hen
had laid golden egg during the night. hen मतलब मुर्गी, had laid का मतलब दे चुकी थी, पड़ा हुआ था, laid का मतलब पड़ा हुआ था, a golden egg सोने का अंडा, ड्यूरिंग द नाइट रात्रि के समय, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान होता है, नाइट मतलब रात्रि के समय या रात्रि के दौरान एक सोने का अंडा पड़ा हुआ उसे मिला, फाइंड मतलब रात्रि को जो है वह मुर्गी जो है सोने का अंडा दे चुकी थी। It was a magical that laid one golden egg every day. यह was थी a magical hen, एक जादुई मुर्गी, यह एक जादुई मुर्गी थी, that laid one golden egg, एक सोने का अंडा प्रत्येक दिन देने वाली मुर्गी वह बन चुकी थी। laid मतलब पड़ा हुआ, प्रत्येक दिन एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वह देने वाली जादुई मुर्गी थी। This practice went on for several weeks and soon the farmer became one of the richest men in the village. दिस प्रैक्टिस का मतलब होता है दिस प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस का मतलब रोज का बन गया, ये प्रैक्टिस हो गया है। वेंट का मतलब गया, फॉर सेवरल वीक्स कई सप्ताह, सेवरल का मतलब होता है कई, वीक्स मतलब सप्ताह, कई सप्ताह तक यही चलता गया। वेंट मतलब जाना, गो की सेकंड फॉर्म होती वेंट, और यही अभ्यास, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास, यह अभ्यास कई सप्ताह तक चलता गया। एंड सून द फार्मर बीकेम, और शीघ्र ही, सून का मतलब शीघ्र ही, द फार्मर का मतलब किसान, बीकेम हो गया, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, और ये अमीर आदमियों में से एक वो भी जो है अमीर बन गया। इन द विलेज, गांव में अमीर लोगों में से एक वो भी जो है अमीर बन गया। वन ऑफ का मतलब होता उनमें से एक, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन अमीर आदमियों में से एक, बीकेम हो गया मतलब वो भी एक अमीर आदमी हो गया, इन द विलेज अपने गांव में। द फार्मर वाइफ, किसान की पत्नी, फार्मर्स अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काफी की से, फार्मर्स की, किसान की, वाइफ पत्नी, वाज थी, अ ग्रीडी वोमेन, एक लालची महिला थी, एक वह लालची महिला थी। वन डे, एक दिन, व्हेन द फार्मर, जब किसान, वाज नॉट एट होम, घर पर नहीं था, जब किसान जो है घर पर नहीं था, नॉट एट होम, होम का मतलब होता है घर, एट पर, घर पर नहीं था। शी हैड एन इल आइडिया, सी का मतलब वह हैड आया है यहाँ पर जो है कोई चीज उसके पास है के लिए हैड, उसके पास थी एन इविल आइडिया, इविल का मतलब होता है बुरी, आइडिया मतलब विचार, एक बुरा विचार उसके पास था, उसके पास एक बुरा विचार आया या उसके पास एक बुरा विचार था। देखो यहाँ पर एन का प्रयोग किया है एक ही जगह पे, क्योंकि इसके आगे जो है ये बाउल से स्टार्ट हो रहा है सब, इसलिए एक जगह एन लिखते हैं। सी पिक्ड अप, सी मतलब उसने, सी पिक्ड अप का मतलब होता है उठाया, अप मतलब ऊपर, पकड़ के ऊपर उठाया, पिक्ड अप। अ बिग नाइफ, एक बड़ी चाकू, एक बड़ी चाकू को उसने जो है पकड़ा और उठाया। एंड कट, और कट का मतलब काट देना। द हेंस बेली, मुर्गी के, बेली का मतलब पेट और मुर्गी के पेट, मुर्गी के पेट को उसने क्या किया, काट दिया। टू टेक, टेक का मतलब लेना, लेने के लिए। आउट ऑल द गोल्डन एग्स, सभी सोने के अंडे बाहर निकालने के लिए उसने उसका पेट काट दिया।
बाहर लेने के लिए उसने जो है उसका पेट ही काट दिया। राइट अवे, राइट का मतलब होता है सही, अवे का मतलब होता है दूर या रास्ता। तो इसका पूरे का राइट अवे का मतलब होता है बिल्कुल अभी। बिल्कुल अभी जो है उसने सभी सोने के अंडे बाहर लेने के लिए उसका पेट ही काट दिया मुर्गी का। देखो कितनी लालची है, सोचती है सब पर अब पति तो नहीं है, अब चलो सारे अंडे इसको निकाल लेते हैं। बट किंतु इट वॉज अ हग मिस्टेक। हग का मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल होता है, हग का मतलब यह है। बट किंतु इट वॉज अ हग मिस्टेक, यह एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, यानी कि गलती, यह एक बहुत बड़ी गलती थी। शी डिड नॉट फाइंड, उसे नहीं मिला, डिड नॉट फाइंड उसे नहीं मिला, इवन और सिंगल एक अंडा भी उसे नहीं मिला। उसे जो है एक सिंगल अंडा भी उसे नहीं मिला। इनसाइड द हेन, मुर्गी के अंदर, मुर्गी के अंदर। इनसाइड का मतलब होता है अंदर और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। मुर्गी के अंदर उसे जो है एक भी सिंगल अंडा उसे नहीं मिला। एंड और डियर वहां, वुड, विल की पास्ट टेंस होती है वुड। नेवर कभी भी, बी होना, एनी कोई, मोर अधिक, कोई और अधिक, गोल्डन एग सोने के अंडे। और वहां कभी भी कोई, एनी मोर का मतलब कोई, कोई जो है सोने के अंडे उसे कभी भी नहीं होगा। बी का मतलब होता है होना और यहाँ पर वुड लगा है, कभी भी नहीं उसे सोने का अंडा होगा। और अब उसे जो है कभी भी सोने का अंडा नहीं होगा, क्योंकि मुर्गी का पेट काट दिया तो मुर्गी मर गई, मुर्गी मर गई तो वो अंडा कहाँ से देगी, क्योंकि गोल्डन मुर्गी थी, वो जादुई मैजिकल मुर्गी थी भाई। अब देखो इस शरारती दिमाग औरतों का तो होता ही है भाइयों। अब उसने दिमाग लगाया कि चलो अब पति नहीं है, सारे हैं इसके अंडे निकाल लेते हैं। अब उसको पता ही नहीं कि जादुई मुर्गी है, जादू से अंडा देती है। उसने तो सोचा कि इसके पेट में अंडा भरा हुआ है, इसीलिए वो रोज रोज देती है। चलो पति नहीं है तो चलो अब इसका पेट काट के सारे अंडे ही निकाल लेते हैं। तो ज्यादा लालच कभी कभी बुरा भी हो जाता है दोस्तों, इसलिए ज्यादा लालच करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। एक लाइक तो जरूर ही मार दो तो बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से जो है फिर अगले स्टोरी में मिलता हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और पढ़ते रहिए इंग्लिश और सीखते रहिए इंग्लिश और वीडियो भी देखते रहिए। टाटा बाय बाय, थैंक यू।